हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा बच्चा टॉक्स। क्या आपके बच्चे का मन भी पढ़ाई में नहीं लगता है, या फिर जब भी आप उसको पढ़ाने बिठाते हैं तो उसका मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है, या फिर वो कुछ ना कुछ बहाना बना के भाग जाता है, या फिर उसको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आती है, या फिर उसको फोकस करने में प्रॉब्लम आती है। चाहे जो भी हो प्रॉब्लम, आपको इन सब का रीज़न पता है कि बच्चे के साथ में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आज मैं आपको इस सब के पीछे का रीज़न बताऊंगी और उसके बाद फिर उसको सॉल्यूशन भी दूंगी कि कैसे हमारे बच्चे का हम 100% मन पढ़ाई में लगा सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो पेरेंट्स, कभी आपने नोटिस किया है कि जब आपके बच्चे कोई वीडियो गेम खेलते हैं या फिर टीवी में कार्टून देखते हैं तो कितने इजीली सारे कार्टून्स के नेम याद कर लेते हैं, जो भी कैरेक्टर होते हैं सारे नेम याद कर लेते हैं। फिर गेम जो हम पेरेंट्स तक भी नहीं खेल पाते वो भी बच्चे इजीली क्लियर कर लेते सारे लेवल। क्यों? क्योंकि बच्चों का उन सब में इंटरेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, आपको भी बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाना है। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिनकी हेल्प से आप भी अपने बच्चों का इंटरेस्ट लेवल पढ़ाई में जगा सकते हैं, जिससे कि वो अपना 100% पढ़ाई में देने लगेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मेरी टिप्स नंबर 1, अब बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हो वो एक स्टोरी फॉर्म में पढ़ाइए। आपको पता है छोटे छोटे बच्चों को स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है, उसमें उनका इतना इंटरेस्ट लेवल जाग जाता है। आप उनको कुछ भी सुनाए, कुछ भी बिना सिर पैर की स्टोरी, बट उनको बहुत इंटरेस्ट आता है। तो इसीलिए आप उनको जब भी कोई न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाए तो उनको स्टोरी फॉर्म में बताएं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा रहे फर्स्ट टाइम, तो आपको कैसे स्टोरी फॉर्म में बताना होगा। जैसे कि बेटा लॉयन जो होता है वो एक वाइल्ड एनिमल होता है, तो इस चीज़ को आपके बच्चे के सामने आपको एक स्टोरी फॉर्म में रखना होगा। जैसे बेटा, एक तो बच्चों को एक्शन के साथ की गई चीज़ें सारी चीज़ें याद रहती है, तो आप जब भी कोई न्यू टॉपिक बच्चे को समझाएं तो प्लीज़ 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 एक्शन भी यूज़ करें। अब जैसे आपको लॉयन के बारे में बताना है तो आप कैसे बताओगे? बेटा, एक जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल में बहुत सारे एनिमल्स थे, वहाँ पे एक लॉयन भी था। लॉयन वाइल्ड एनिमल तो था, उससे सारे एनिमल्स डरते थे, वो बहुत डेंजर था। तो बच्चा इस एक इमेजिनेशन की दुनिया में रहता है, तो बच्चा उस टाइम पे अब कनेक्ट करता है कि जो लॉयन है वो बहुत ज़्यादा डेंजर है, वो जंगल में रहता है, उसको हम घर में नहीं रह सकते हैं, वो वाइल्ड एनिमल है। वैसे ही जब अगर हम बच्चे को बताएंगे कि काऊ काऊ जो होती है वो डोमेस्टिक एनिमल होती है, फिर काऊ को भी हम उसको स्टोरी फॉर्म में बताएंगे कि बेटा काऊ के बहुत सारे कलर्स होते हैं, ब्लैक वाइट ये वो, और काऊ हमको मिल्क देती है, काऊ को हम माता बोलते हैं। तो इससे बच्चा कनेक्ट करता है कि काऊ तो बहुत अच्छी होती है, हम काऊ का मिल्क भी पीते हैं, तो उसको हम घर में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चा उससे इजीली कनेक्ट कर पाएगा और उसको याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो उसके दिमाग से कभी निकलेगा भी नहीं। तो आप अपने बच्चे को जो भी पढ़ाएं सारा सब कुछ स्टोरी फॉर्म में बताने की कोशिश करें। मेरी टिप नंबर 2 है टाइम गैप। अब हमारे टाइम में क्या होता था, इतना ज़्यादा टीवी वगैरह हम यूज़ नहीं करते थे, ना इतना ज़्यादा डिस्क थी, ना चैनल्स थे, कुछ नहीं थे, मोबाइल फ़ोन तो था ही नहीं। बट आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, जब बच्चे 2-3 महीने के होते हैं तभी से उनको टीवी में, मोबाइल में राइम्स दिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चा हमारा अभी से राइम्स सुनेगा, इंटेलिजेंट बनेगा। बट वो बुक को बच्चे को देना कब स्टार्ट करते हैं? 2 से 3 साल में। और कुछ कुछ महारथी तो ऐसे हैं कि ये सोचते हैं कि अभी से बुक से पढ़ा के करना क्या है, जब वो स्कूल जाएगा तो पढ़ना सीख जाएगा। बट यहीं आप सब पेरेंट्स गलती कर देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बच्चे को अपनी अर्ली एज में 6 to 7 मंथ में बुक को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। भला ही उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कि ये क्या है क्या नहीं है, देखने दीजिए, पेज पलटाने दीजिए उसके, बट बुक को इंट्रोड्यूस करवाइए। इससे क्या होगा कि वो बुक से अर्ली एज से ही कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर जब भी आप उसको कुछ पढ़ाएंगे बताएंगे तो जो उसने पिक्चर देखी है। और हाँ, आप अपने बच्चे को जब भी बुक से इंट्रोड्यूस करवाएं तो सबसे पहले बुक उसकी बड़े बड़े पिक्चर वाली बुक होनी चाहिए। जैसे आती ना, एक पेज पे एक पिक्चर रहती है, दूसरे पेज पे एक पे एलिफेंट है, एक पे एप्पल है, इस टाइप की बड़े बड़े पिक्चर वाली बुक दीजिए। बच्चे को पिक्चर से बहुत ज़्यादा लगाव होता है और उसमें उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि बहुत इजीली वो कनेक्ट कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि बच्चे को बुक देना है।
मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मेरा बच्चा 6 मंथ का था तभी मैंने उसको बुक इंट्रोड्यूस करवा दी थी। वो कुछ समझता नहीं था, फिर भी मैं उसको अपनी गोद में बिठा के बुक्स को पढ़ती रहती थी, सुनाती रहती थी। धीरे 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 जब टाइम गया और वो कम से कम 8 मंथ्स में आया था, तभी से उसको बुक में इतना इंटरेस्ट जाग गया था कि वो जितने इम्पोर्टेंस अपने टॉयज़ को देता था उतने ही इम्पोर्टेंट बुक्स को भी देता था। इवन कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो बुक सुनते सुनते ही खाना पसंद करता था। मैं पढ़ती जाती थी, उसको खिलाती जाती थी। उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था बुक्स में। तो प्लीज़ प्लीज़ आप भी जितना जल्दी हो सके अर्ली एज में ही बच्चों को बुक से इंट्रोड्यूस करवाइए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सही टाइम से कनेक्ट हो तो उसके लिए आपको अर्ली एज में बुक इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 3 है कि आप अपने बच्चे को कभी भी दूसरे बच्चे के साथ में कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। हर बच्चे का कोई ना कोई टैलेंट होता ही होता है। किसी की लर्निंग पावर अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, तो किसी की राइटिंग स्किल अच्छी होती है, कोई सिंगर होता है, कोई डांसर होता है। सब में कुछ ना कुछ तो टैलेंट रहता ही है। और स्पेशली जब मम्मा से आपस में बातें करती ना, तो वाह तुम्हारा बेटा तो कितना अच्छा राइटिंग करता है, मेरा बेटा राइटिंग नहीं कर पाता है, या फिर तुम्हारा बेटा इतनी जल्दी याद कर लेता है, मेरा बेटा तो याद भी नहीं करता, मेरा बेटा तो पढ़ता नहीं है, मेरा बेटा तो मस्ती करता है, मेरा बेटा ये करता है वो करता है। और स्पेशली जब आपका बच्चा वहाँ प्रेजेंट हो, उस टाइम पे आप अपने बच्चे की बुराई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, जब भी आप अपने बच्चे को कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट टाइम आप अपने बच्चे को अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हो सकता है फर्स्ट डे वो AB लर्न कर लेगा, सेकेंड डे C लर्न कर लेगा, थर्ड डे D कर लेगा, हो सकता है नेक्स्ट डे वो कुछ भी लर्न ना करे, दूसरे दिन लर्न ना करे, तीसरे दिन ना करे। तो आपको उस टाइम पे बच्चे को मोटिवेट करना है, हमेशा उसको अप्रिशिएट करना है। अगर वो सिर्फ ABC बोल रहा है तो उसको ABC के लिए भी अप्रिशिएट कीजिए, कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिए। इससे बच्चे बहुत जल्दी खुश होते हैं। बच्चे जो होते हैं ना, वो अटेंशन सीकर होते हैं। अटेंशन सीकर मतलब उन्हें छोटी छोटी बातों में भी उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और वो सोचते हैं कि मैं नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा करूँगा तो मेरे मम्मा पापा बहुत खुश होंगे, मुझे कुछ गिफ्ट देंगे, मुझे चॉकलेट देंगे। ठीक है, तो आप भी उनको बार बार अप्रिशिएट कीजिए ताकि बच्चा कुछ आगे करने का, अच्छा करने का सोचे। मेरी 4 टिप है, आप बच्चे को पढ़ाई के लिए कभी भी प्रेशर मत डालिए। बच्चे का जब पढ़ने का मन करे आप उसको तब पढ़ाइए। जब छोटा बच्चा होता है ना, 1-1.5 साल का, उस टाइम पे बच्चे का दिमाग बहुत नाजुक होता है। अगर उसको एक बार फोबिया हो जाए पढ़ाई का कि मैं ये गलत करूँगा, मुझे मम्मा डांटेगी, मुझे नहीं पढ़ना, एक बार अगर उसने ये मन बना लिया तो आप चाह के कितनी भी कोशिश करो उसको आप इजीली कनेक्ट पढ़ाई से नहीं करवा पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब बच्चे का मन करे, वो कितना भी गलत बताए उसको उस टाइम पे सही कीजिए। बट आपको अपना पेशेंस लेवल ख़त्म नहीं करना है। आपको बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। उस टाइम पे अभी नहीं पढ़ रहा है बच्चा, 1 घंटे बाद पढ़ेगा, 2 घंटे बाद पढ़ेगा, कल पढ़ेगा, पर पढ़ेगा। अगर बच्चे में एक बार पढ़ाई को लेके फोबिया आ गया तो उस फोबिया को निकालना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर बच्चे में डर की बात बैठ गई कि मैं पढ़ूंगा, मैं गलत बताऊंगा, मेरी मम्मा गुस्सा करेंगी, मुझे डांटेंगी, या फिर आप कभी कभी बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को मारते भी है, तो इससे आप इतना समझ लीजिए कि आप अपने बच्चे को पूरी तरह से पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चे को डिस्ट्रैक्ट ही करती है। आप जितना ज़्यादा बच्चे से कनेक्ट होना चाहते हैं, बच्चा उतना ज़्यादा आपसे दूर होगा गुस्से के कारण। तो प्लीज़ अपने बच्चे के दिमाग में कभी भी पढ़ाई को लेकर फोबिया मत आने दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके उसका इंटरेस्ट लेवल पढ़ाई में जगाइए। और मेरी 5th टिप है, जब भी आप अपने बच्चे के पास में बैठे उसको पढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है आपके पास में, टीवी है, मोबाइल है, उसको प्लीज़ आप दूर रखिए। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। आपको पता है जितना हम लोग मोबाइल टीवी में इंटरेस्ट लेते हैं, हमारे बच्चे उससे कहीं गुना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उसके लिए वो सब कुछ नया नया एक्सपीरियंस होता है। वो ज़्यादा उसको पकड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसको फील करना चाहते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप अपने मोबाइल टीवी को दूर रखिए। और मेरा यकीन मानिए, अगर आप मेरे इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे का 100% मन पढ़ाई में लगेगा। पेरेंट्स, आपको ये बात समझनी ही होगी कि बच्चों का दिमाग बहुत नाजुक होता है। आप उसको जिस भी फॉर्म में ढालना चाहेंगे वो उसी फॉर्म में ढल जाएगा। तो प्लीज़ अपने बच्चे को प्यार से हैंडल कीजिए। मैंने जितनी भी टिप्स बताई है आप उनको फॉलो कीजिए। ये मेरी सारी टिप्स जब बच्चा 6 मंथ का होता है, 6 मंथ से लेके 1 से 1.5 साल के बीच तक के बच्चों के लिए है। और ये वही टाइम होता है जब हम अपने बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उस टाइम पे मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम 1.5 साल से बड़े बच्चे हैं, जो 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, इन सब के साथ में हम कैसे डील करें और उस टाइम पे हम अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाएं कि वो सारी चीज़ों को इजीली समझ भी जाए, उनके दिमाग में भी घुस जाए, उनका मेमोरी पावर भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तब तक मेरे चैनल पे मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नया आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।